भारत में प्रोजेक्ट चीता के सफल कार्यान्वयन का 1 वर्ष 6 महीने के शावक की गूंज रही किलकारियां। भारत ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उस वक्त एक इतिहास बनाया जब 17 सितंबर 2022 को धरती पर सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर विलुप्त होने के लगभग 75 वर्षों के बाद आखिरकार भारत लौट आया। याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश के श्योपुर में पिछले वर्ष अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया था। कल 17 सितंबर के दिन 2023 में इसने 1 साल पूरा किया है। भारत में प्रोजेक्ट चीता के सफल कार्यान्वयन के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2023 को सेसईपुरा वन परिसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOE, FCC, NTCA और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस साल फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के 12 चीतों को भी स्थानांतरित किया गया और उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह चीता प्राकृतिक धरोहरों को बहाल करने में भारत की एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोजेक्ट चीता परियोजना को नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत से संबंधित सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, वन्य जीव विज्ञानी और पशु चिकित्सकों की विशेषज्ञ टीम की सावधानी पूर्वक देखरेख में लागू किया गया था। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीता स्थानांतरण की बड़ी चुनौती। आमतौर पर अंतर्महाद्वीपीय लंबी दूरी के लिए चीतों के स्थानांतरण में मृत्यु का अंतर्निहित जोखिम होता है। इस कार्यक्रम में अंतर्महाद्वीपीय जंगल से जंगल तथा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीता स्थानांतरण की बड़ी चुनौती थी, जो अतीत में की गई पारिस्थितिक रूप से भूल को सुधारने का दुनिया में पहला प्रयास है। नामीबिया से 8 चीतों और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को बिना किसी मृत्यु दर के सफलतापूर्वक कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। अधिकांश चीते भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल रहे हैं। एक मादा चीता ने 75 साल बाद भारत की धरती पर शावकों को जन्म दिया है। एक जीवित शावक अब 6 महीने का है और सामान्य रूप से बड़ा हो रहा है। अब तक किसी चीता की मौत अवैध शिकार, जाल में फंसने, दुर्घटना, जहर और आपसी संघर्ष जैसे अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है। अधिकांश चीते भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल रहे हैं और सामान्य गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें शिकार और इलाके की खोज करना, मारे गए शिकार को तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे अन्य मांसाहारियों से बचाना, पीछा करना, अपना क्षेत्र स्थापित करना, भीतरी झगड़े, मेंटिंग और मनुष्यों के साथ कोई नकारात्मक संपर्क न रखना आदि सम्मिलित हैं। प्रोजेक्ट चीता ने आजीविका के विकल्प प्रदान किए। प्रोजेक्ट चीता ने स्थानीय समुदाय को संगठित किया है और उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार द्वारा आजीविका के विकल्प प्रदान किए हैं। इस परियोजना को स्थानीय समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिला है। चीतों के लिए अन्य वैकल्पिक स्थल गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य और नौरादेई वन्य जीव अभयारण्य में भी तैयार किए जा रहे हैं। गांधी सागर WLS में संगरोध और अनुकूलन बाड़े निर्माणाधीन है और वर्ष के अंत तक साइट तैयार होने की उम्मीद है। साइट के मूल्यांकन के बाद चीता के अगले बैच को गांधी सागर WLS में लाने की योजना बनाई जाएगी। चीता सेंटर, चीता रिसर्च सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, चीता मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर और चीता सफारी के संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। एक दीर्घकालिक परियोजना होने के नाते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अन्य अफ्रीकी देशों से 12-14 चीतों को अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष और उसके बाद आवश्यकता के आधार पर लाया जाएगा।